स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हम लोग ऑलरेडी इंडिगो का चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, मोटा मोटी हम लोगों का यहां तक हो गया था। ठीक है, पेज 171 का फेवरेट दाल तक हो चुका था। हम लोग वहां से कंटिन्यू करने वाले। छोटा सा एक रिकैप दे रहा हूं। अनिरुद्ध बोस बोल के हम लोग का सेंट्रल कैरेक्टर है। ठीक है, वो नॉर्मली एक छोटा सा जॉब करता है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा लिखने का भी काम करता है, 2-3 मैगजीन में उसका छपा भी है। ठीक है, एक दिन जाके क्या हुआ कि बहुत दिन से वो लिख नहीं रहा था, उससे तो ज्यादा तो अर्निंग तो हो नहीं रही है। वो इंडिगो के बारे में, इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में, जब ब्रिटिश राज चल रहा था उस समय का, उसके बारे में बहुत पढ़ाई लिखाई किया। आज जाके उसी के बारे में लिख रहा है। उसका एक फ्रेंड था, पहले वो बिहार में रहता था। ठीक है, तो उसका फादर के डेथ के बाद उसका फैमिली कैलकाटा में शिफ्ट कर गया। कैलकाटा में पढ़ाई लिखाई किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से। उसके बाद उसकी नौकरी लग गई, उसका अंकल उसको हेल्प किया। उसका एक दोस्त था। ठीक है, उसका दोस्त बोला कि देखो मेरे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई है, मेरे पास यहाँ पे घर वार सब कुछ मिल चुका है, तुम आ जाओ। ठीक है, अनिरुद्ध बोस सोचा कि चलो मेरे पास तो कुछ छुट्टियां तो बची हुई तो है ही, ठीक है, आराम से चले आ सकते हैं। उसका एक एम्बेसडर कार है, वो खुद ही चलाता है, खुद ही उसको मेंटेन करता है। तो वो सोचा कि यहाँ से मस्त सुबह 10 बजे निकलेंगे, पहुंच जाएंगे आराम से, शाम माने रात होने के पहले हम घर घुस जाएंगे। तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के ट्रंक में डाल दिया था। लेकिन जब वो घर से निकल रहा था, अचानक से उसके फादर का कोई दोस्त आ गया। अब उसको तो इज्जत से चाय वाय पिलानी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो उसको वहां से जा सकता है। तो आराम से चाय वाय पी के बातचीत करके उसको वहां से घर से विदा किया। घर से निकलते निकलते मोटा मोटी 11, साढ़े 11 के आसपास बज गया था। ठीक है, नरेटर ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी लेट हो चुका ही था एक बार। ठीक है, फिर जाके वो रास्ते से जा रहा था, बीच बीच में थोड़ा सा रुक जा रहा था। एक जगह में आके वो थोड़ा कचौरी सब्जी बोल रहा हूँ वो ब्रेड टोस्ट कॉफी वॉफी पी लिया। ठीक है, फिर वो रास्ते से जा रहा था। अचानक से देख रहा है कि वहां पे काले घने बादल आ रहे हैं। एक बार टायर पंक्चर हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, काले घने बादल आ रहे हैं, हवा देना स्टार्ट हुआ, तूफान होना स्टार्ट हुआ। उसको थोड़ा सा डर लगने स्टार्ट हुआ। फिर जाके एक बीच रास्ता में कहीं पे उसने रास्ता का टर्निंग गलत ले लिया, गलत रास्ता में आ गया, जिसके वजह से रास्ता भटक गया। फिर वहां पे आके फिर से दूसरा टायर पंक्चर हो गया। आसपास कोई दुकान उकान नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा। देखा कि मार्ट के वहां पे एक छोटा सा घर दिख रहा है, वहां से एक रोशनी आ रही है, वो दिख रहा है। तो वो सोचा कि अगर रोशनी है तो जरूर इंसान भी होंगे। ठीक है, ये जाके वो वहां पे गया। वहां पे एक आदमी से मिला, उसे बोला कि यहाँ पे कोई रहने का जगह है। तो आदमी बोला कि हाँ सर, यहाँ पे सर्किट हाउस है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे रह सकते हो। और खाने के लिए वो बोला कि मेरे पास थोड़ा उड़द का दाल है, थोड़ा सा कोर्स रोटी है। ठीक है, तो चाहे तो आप खा ले सकते हो। तो नरेटर वहां पे खुश हो गया कि चलो रात तो गुजर जाएगी, खाना भी मिल गया, रेस्ट का जगह भी मिल गया। इतना तक हम लोगों का हुआ था। पेज नंबर 171 पे आइए, लास्ट पैराग्राफ से देखिए। I don't know what the bungalow must have been like in its heyday, but now it was hardly what one understood by a duck bungalow. Constructed during the time of the Raj, the bedroom was large and the ceiling was high. The furnitures consisted of a charpoy, a table set against the wall on one side, and a chair with a broken arm. तो ये तो था तो एक डाक बंगलो। ठीक है, ब्रिटिश राज के जमाने में बनाया गया था। तो ये अभी गेस्ट हाउस के हिसाब से काम किया जाता है, कोई रहता तो है नहीं, तो गेस्ट हाउस के हिसाब से काम किया जाता है। ठीक है, पहले ब्रिटिश का कभी घर देखा है? ब्रिटिश के जमाने का घर एकदम, हम लोग का क्या होता है, हम लोग का ये जो नॉर्मल बिल्डिंग का जो फ्लोर होता है 10 फीट 11 फीट होता था। ठीक, उतना भी नहीं। ब्रिटिश का घर जो होता था ना 25 फीट 30 फीट तक ऊंचाई रहता था। शैंडलियर झूमर उमर रहते थे, बड़ा बड़ा पिलर होता था, एकदम जो मतलब मंजुलिका का घर जैसे सोचो वैसा टाइप का होता था। ठीक है, फर्नीचर वर्नीचर एकदम पुराने जमाने का भारी लकड़ी से बना हुआ। आजकल तो ये सब प्लाई वाई से बना हुआ रहता है। उन लोगों के जमाने में बड़ा अच्छा कार्विंग्स बनता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा खंडर टाइप का घर था। हाई सीलिंग्स तो थे, फर्नीचर ज्यादा कुछ थी नहीं।
एक तो टेबल सेट था, एक चेयर था, उसका भी हाथ फूटा हुआ था। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वहां पे चारपॉय है, गद्दा वद्दा कुछ नहीं है, ठीक है, खाने का बंदोबस्त कुछ नहीं है। तो ये क्या डाक बंगलो है, तो भगवान जाने कौन ही यहाँ पे इंसान रुक रहा होगा। ठीक है, द चौकीदार और द केयर टेकर had in the meantime a little lantern for me. He now put it on the table. What is your name? I asked. सुखन राम सर। तो जो चौकीदार या जो वहां का केयर टेकर जो था, नेटर के लिए एक लैंटर्न जला के लेके आ गया। ठीक है, वो टेबल में रख दिया। नेटर उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला कि सर हमारा नाम सुखन राम है। Has anybody lived in this bungalow or am I the first one? तो नरेटर उससे पूछा कि अरे यहाँ पे कोई रहता है कि हम ही यहाँ पे पहले आए हैं, कोई यहाँ पे कभी भी गेस्ट आया हुआ है क्या? Oh no sir, others have come too. There was a gentleman who stayed here for 2 nights last winter. तो लेकिन नहीं, पहले भी लोग आए हैं। एक जेंटलमैन 2 साल पहले लास्ट विंटर आए थे, फॉर 2 nights 2 रात के लिए यहाँ पे वक्त बिताए थे। ठीक है, अब ये देखो अभी गर्मी का मौसम है, मतलब मोटा मोटी 6-7 महीना पहले की बात बोल रहा है कि 6-7 महीना पहले कोई आदमी आया होगा। ठीक है, I hope there are no ghosts here, I said in a jocular tone. God forbid, he said. No one has ever complained of ghosts. तो नरेटर जो है वो मजाक में वैसे बोला कि यहाँ पे कोई भूत वूत तो नहीं है ना। ठीक है, पुराना बंगला है, थोड़ा घोस्टली फीलिंग तो होगा ये। हाँ हाँ हाँ, वैसे घोस्टली वाला वाइब आता ही रहता है। ठीक है, पुराने घर में तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं, वहां पे क्या होता था, दीवार में शैंडलियर टाइप का, उसमें मोमबत्ती जला दी जाती थी, कैसे कि ईरी स्पूकी डरावना सा एक सेंस आता था। ठीक है, तो सुगन नाम बोलते कि ना बाबा ना, आज तक तो किसी ने भूत के बारे में तो कंप्लेन तो नहीं किया है, जिंदा बचा रहेगा तो ना कंप्लेन करेगा। I must say I found his words reassuring. If a place is spooky and old dark bungalows have a reputation of being so, it will be so at all times. When was this bungalow built? I asked. तो सुखनराम का बात सुन के उसको थोड़ा सा मैंने कॉन्फिडेंस आया कि नहीं चलो ये बोल रहा है तो मतलब इसका बात को मान सकते हैं, भूत नहीं है। ठीक है, अब डाक बंगलोज में तो भूत पे तो रहते ही है नॉर्मली, उन लोगों का रेपुटेशन रहता है, पुराने जमाने का 200-300 साल पुराने का घर है। ठीक है, तो पूछा कि ये बंगलो कब बना था। सुखन began to unroll my bedding and said, this used to be a sahib's bungalow sir. तो सुखन राम जो है बोला कि सर ये तो एक साहिब का बंगलो हुआ करता था, कोई ब्रिटिश जमाने का साहिब का घर हुआ करता था। साहिब? Yes sir, an indigo planter. There used to be an indigo factory close by, now only the chimney is standing. तो लगी हाँ सर, यहाँ पे एक टाइम पे इंडिगो फैक्ट्री हुआ करता था, अभी यहाँ पे सिर्फ चिमनी दिख रही है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री सब तबाह हो चुका है, ठीक, खत्म हो चुका है, इतने साल पहले का बात है। ठीक है, तो जो साहिब था ही वाज एन इंडिगो प्लांटर, ब्रिटिशर था। ठीक है, I knew indigo was cultivated in these parts at one time. I had seen ruins of indigo factories in Mongir too in my childhood. तो नैरेटर को पता था कि यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन होता है, पहले भी उसने यहाँ पे इंडिगो का कारखाना का होता ना कि खंडहर वंडहर दिखाया है उसको, वो तो मुंगीर में तो था ना पहले। ठीक है, तो वो बचपन में देखा वेखा ये सब था। It was 10:30 when I went to bed after dining on Sukhan's coarse chapatis and urad ka dal. I'd sent a telegram to Pramod from Calcutta saying that I would arrive this afternoon. He would naturally wonder what had happened, but it was useless to think of that now. तो रात के 10:30 बज रहे थे, वो सुखन राम का थोड़ा चपाटी दाल वाल खा के वो सोने के लिए रेडी हो गया। सुखन राम ने उसका बिस्तर सब बिछा दिया था। नरेटर जो है उस दिन को वो क्या किया था, अपने दोस्त प्रमोद को टेलीग्राम भेज दिया था कि हम शाम तक आ जाएंगे, दोपहर शाम तक आ जाएंगे, लेकिन अब तो 10:30 बज गई है। ठीक है, प्रमोद तो टेंशन में होगा ही, ठीक है, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना लेट क्यों आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी उसके बारे में सोच के तो कोई फायदा तो है नहीं, यहाँ पे कोई टेलीग्राम भेज भी नहीं पाएगा यहां से। All I could do now was congratulate myself on having found a shelter, and that too without much trouble. In future, I would do as Bhola Babu had advised. I had learned a lesson, and lessons learned the hard way are not forgotten easily. तो नैरेटर अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करता है
कि चलो कम से कम रात बिताने के लिए जगह तो मिल गई, खाना वाना तो मिल गया कम से कम, ठीक है, शेल्टर मिल गया, ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद से उसको याद रहेगा कि भोला बाबू ने मेरे को ये बोला था, ठीक है, भोला बाबू का एडवाइस याद रहेगा, उसको तो एक सबक मिल गया ना। और जो सबक मतलब मैंने ठेस पहुंच के होती है ना, मतलब ठोकर खा के होती है जो सबक, वो सबक कभी भी जिंदगी भर भूलते नहीं है कोई, ठीक है। तो नरेटर को याद रहेगा ये बात। मीठी, इतना तक क्लियर है बाबू? इतना तक क्लियर है आप लोगों को? जो लोग ऑनलाइन में हो, माधव, अनुराधा, तनिषा, ध्रुव। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। I put the lantern in the adjoining bathroom. The little light that seeped through the door, which I had kept slightly ajar, was enough. Usually, I find it difficult to sleep with the light on, and yet I did not extinguish the light, even though what I badly needed now was sleep. तो नरेटर तो एक लैंटन, चौकीदार जो है वो तो लैंटन जला के लेके आया था। उसने क्या किया, लैंटन को लेके बाथरूम में रख दिया, ठीक है। तो वहां से हल्का सा लाइट जल रही थी। नॉर्मली नरेटर अंधेरे में सोता है, उसको लाइट जला के उसको नींद नहीं आती है, लेकिन आज उसने लाइट बुझाया नहीं और उसको अभी कस के नींद आ रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो थक गया, नहीं इतना देर तक ड्राइव किया, एक बार टायर चेंज किया, अभी आके फंसा हुआ था, तो उसको नींद कस के आ रही थी। I was worried about my car, which I had left standing on the road, but it was certainly safer to do so in a village than in the city. तो वो अपने गाड़ी के लिए टेंशन तो कर रहा था कि बीच रास्ते में खड़ा करके चले आए, लेकिन वो सोच रहा है कि चलो विलेज में कोई दिक्कत का बात नहीं, अगर शहर में होता तो चोरी चमारी का बात होता, विलेज में ज्यादा चोरी होने का चांसेस कुछ है नहीं। The sound of drizzle had stopped. The air was now filled with the croaking of frogs and the shrill chirping of crickets. From my bed in that ancient bungalow in this remote village, the city seemed to belong to another planet. Indigo, I thought of the play by Dinabandhu Mitra, Nil Dorpan, The Mirror of Indigo. As a college student, I had watched a performance of it in a theater on Cornwallis Street. तो बारिश गिरना बंद हो गया था, अभी मेंढकों का क्रोकिंग आवाज सब जगह से आ रहा था, क्रिकेट्स का आवाज आ रहा था, ठीक है। वो अपना बिस्तर से, ठीक है, बहुत सारा आवाज सुनाई दे रहा है। यहाँ पे ये ऑडिटरी इमेजरी है, जैसे होता है ना कि बारिश के रात को कैसे करके कैको करके मेंढक का आवाज आता है, ठीक है। उसे ऐसे लग रहा था कि वो किसी अलग ही दुनिया में आया, अलग ही प्लेनेट में आया। फिर वो इंडिगो के बारे में सोच रहा था, ठीक है। वो दिनबंधु मित्रा का नील दर्पण बोल के, नील दर्पण का इंग्लिश ट्रांसलेशन है द मिरर ऑफ इंडिगो, ठीक है। उस प्ले के बारे में सोच रहा था। ये प्ले उसने देखा था व्हेन ही, जब वो कॉलेज स्टूडेंट था, इन ऑन कॉर्नवॉलिस स्ट्रीट। यहाँ पे वो इंडिगो का ये प्ले ड्रामा, ठीक है, देखा था। I did not know how long I had slept when a sudden sound suddenly awakened me. Something was scratching at the door. The door was bolted. Must be a dog or a jackal, I thought, and in a minute or so the noise stopped. तो नेटर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कितना देर तक सोया है, नहीं सोया। अचानक से कुछ एक साउंड है जिसकी वजह से वो उठ गया। दरवाजा अंदर से तो बंद थी, बाहर जरूर कोई कुत्ता बिल्ली बिल्ली कुछ होगा, ठीक है। एक दो मिनट बाद जाके नरेटर जो है सोचते सोचते वो आवाज भी बंद हो गया। I shut my eyes in an effort to sleep, but the barking of a dog put an end to my efforts. This is not the bark of a stray village dog, but the unmistakable bay of a hound. I was familiar with it. 2 houses away from us in Mongir lived Mr. Martin. He had a hound which bayed just like this. Who on earth kept a pet around here? I thought of opening the door to find out, as the sound seemed quite near. But then I thought, why bother? It was better to get some more sleep. What time was it now? तो नैरेटर जो उसका नींद टूट गया था,
वो सोने का कोशिश किया, लेकिन वहां से एक कुत्ते का बार्किंग का आवाज आ रहा था। उसकी वजह से उसका नींद तो पूरा ही उठ गया, ठीक है, खुल गया पूरा, एकदम ही सो नहीं पाया। वो सोच रहे कि अरे ये तो कोई रास्ते का कुत्ता या विलेज डॉग का आवाज नहीं है, ये जरूर कोई एक हाउंड का आवाज है। अब हाउंड तो तगड़ा वाला कुत्ता होता है, बड़ा वाला डॉग होता है, उसका भारी आवाज होता है, ठीक है। अब वो सोचा कि अरे ये तो पक्का हाउंड का है। कैसे लगा उसको? जब वो मोंगीर में रहता था तो उसके घर के बगल में 2 घर बाद मिस्टर मार्टिन का घर था, उसके पास एक हाउंड था, और वो हाउंड भी ऐसे करके रात में इतना जोर जोर से चीखता था, चिल्लाता था, हाउल करता था। तो नरेटर तो सोच रहा है कि अरे ये तो एक विलेज है, विलेज में ऐसे करके डॉग कौन पाल के रखा हुआ है, ठीक है, विलेज में तो सब लोग तो गरीब होते हैं नॉर्मली, कुत्ता पालना तो मतलब बहुत बड़ा बात हो गया, ठीक है। फिर वो सोचा कि थोड़ा सा दरवाजा खोल के जाके देख के आए, लेकिन फिर सोचा कि यार क्या ही होगा, वाई बॉदर। वो कोशिश किया कि जितना ज्यादा हो सके वो थोड़ा सा सो ले, ठीक है। फिर सोचा कि कितना बज रहा है, घड़ी देखने के लिए गया। A faint moonlight came in through the windows. I raised my left hand to glance at the wristwatch and gave a start. My wristwatch was gone. तो चांद की रोशनी आ रही थी खिड़की से, ठीक है। नेटर जो ऐसे करके लेफ्ट हैंड देख के अपना रिस्ट वॉच देखने के लिए गया। वो घड़ी पहन के सोने गया था, लेकिन अभी घड़ी गायब है, ठीक है। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। And yet, because it was an automatic watch, I always wore it to bed. Where did it disappear and how? Were there thieves around? What would happen to my car then? तो वो तो एक ऑटोमेटिक वॉच था, ठीक है। नेटर सोच रहे कि अरे घड़ी कहां पे गायब हो गया? अगर घड़ी गायब हो गया तो गाड़ी भी तो गायब हो ही सकती है। यहाँ पे इस गांव में क्या चोर वोर है क्या यहाँ पे? I felt beside my pillow for my torch and found it gone too. तो अपने तकिए के बगल में टॉर्च ढूंढने के लिए गया, देखा कि टॉर्च भी वहां से नहीं मिल रहा है, टॉर्च भी गायब है। I jumped out of bed, knelt on the floor and looked underneath it. My suitcase too had disappeared. तो बिस्तर से उतरा, जमीन में एकदम होता है ना कि हम लोग झांक के देखते हैं बिस्तर के नीचे, वैसे कर झांक के देख रहा है। बिस्तर के नीचे उसका सूटकेस रखा हुआ था। ओ मां, सूटकेस तक भी गायब है, टॉर्च गायब है, घड़ी गायब है, सूटकेस पूरा गायब है। My head started spinning. Something had to be done about it. I called out, चौकीदार, ठीक है। तो नेटर का तो सर घूमने लग गया। वो सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बक्सा वक्सा सब गायब है। तो चौकीदार को बुला रहा है, ठीक है। There was no answer. I went to the door and found that it was still bolted. The windows had bars. So how did the thief enter? तो वो दरवाजे की तरफ गया, ठीक है। जब चौकीदार का कोई आवाज नहीं, वो सोचे कि वो बाहर जाके देखेगा। दरवाजा अभी भी ताला लगा हुआ है, कुंडी लगा हुआ है, ठीक है। खिड़की में बार्स लगा हुआ है। तो चोर आया तो आया कहां से, और सूटकेस निकाला कहां से? As I was about to unfasten the bolt, I glanced at my hand and experienced an odd feeling. Had whitewash from the wall got on my hand? Or was it white powder? Why did it look so pale? तो नेटर जाके दरवाजा खोलने के लिए गया था, बोल्ट को छिटकनी को खोलने गया था। अचानक से देखा कि उसका हाथ एकदम पूरा सफेद है। तो कह रहे सफेद क्यों है मेरा हाथ, ठीक है। दीवार से क्या कोई चूना वूना लग गया था क्या, गिर गया था क्या, जिसकी वजह से ऐसे करके सफेद दिख रहा है? और वॉज इट सम सॉर्ट ऑफ अ व्हाइट पाउडर और समथिंग? इतना फीका क्यों है? नेटर तो इंडियन है ना, इंडियन लोग थोड़ा ब्राउनी स्किन के होते हैं ना, ठीक है। लेकिन उसका चेहरा, उसका हाथ पाथ थोड़ा एकदम पेल लग रहा है, व्हाइट कलर का लग रहा है। I had gone to bed wearing a vest. Why then was I now wearing a long sleeve silk shirt? I felt a throbbing in my head. I opened the door and went out into the veranda. तो नरेटर जो है वो तो एक वेस्ट पहन के, नॉर्मल गंजी पहन के सोने गया था, लेकिन अभी जो है वो लॉन्ग स्लीव सिल्क शर्ट पहना हुआ है। वो सोचा कि अरे ये कपड़ा कहां से आ गया। उसका सर और डिग 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 करके दर्द हो रहा था, दुख रहा था, इरिटेशन हो रही। वो दरवाजा खोल के बरामदा में गया देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं। मीठी इतना तक क्लियर है? सृष्टि क्लियर है? अदिति क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में हो, अनुराधा, तनिषा, ध्रुव, माधव क्लियर है इतना तक आप लोगों को?
हाँ भैया। चौकीदार, फिर से नरेटर ने चौकीदार को बुलाया लेकिन कोई आवाज नहीं आया. The word that came out was spoken with an unmistakable accent of an Englishman. And where was the chowkidar? And where was his little cottage? There was now a wide open field in front of the bungalow. In the distance was a building with a high chimney. The surroundings were unusually quiet. तो जब वो दूसरी बार जब चौकीदार करके बुलाया, वो नॉर्मल चौकीदार ऐसे करके नहीं बुलाया, चौकीदार, मैंने थोड़ा एक इंग्लिश एक्सेंट टोन के साथ मिल गया था उसका. ठीक है, उसको सुन के लग रहा कि अरे ये किसका आवाज है, ये तो मेरा आवाज तो नहीं है. ठीक है, फिर बाहर जाके देखा, अरे चौकीदार का घर ही गायब है, घर ही नहीं मिल रहा है. बाहर वहां पे दूर दूर तक सिर्फ माठ वाठ दिख रहा है, बंगलो दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है. ठीक है, वहां पे एक बिल्डिंग दिख रहा है हाई चिमनी वाला. अब हाई चिमनी वाला हम लोग जानते हैं कि वहां पे इंडिगो फैक्ट्री के हिसाब से बोल रहा है. ठीक है, आसपास पूरा सन्नाटा है. They had changed and so had I. तो नैरेटर जो है सोच रहा है कि अरे ये सब जो बिल्डिंग है ये तो बदल गया है. ठीक है, चौकीदार का घर नहीं दिख रहा है, मैं बदल गया हूं, मैं कपड़ा अलग पहना हुआ था, गंजी वंजी पहना हुआ था, अभी एक सिल्क शर्ट पहना हूं, नाइट गाउन पहना हूं. ठीक है, उसका आवाज चेंज हो गया, उसका हाथ का रंग बदल गया. ठीक है, पूरा आसपास का एनवायरमेंट भी चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया. I came back into the bedroom in a sweat. My eyes has got used to the darkness. I could now clearly make out the details. तो वो वापस अपने बेडरूम में आया, उसको पसीना छूट रहा है, उसको अभी तो अंधेरे से तो यूज्ड टू तो हो गई है. ठीक है, होता है ना कि मतलब पहले अगर ब्राइट लाइट रहता, अचानक से अंधेरे रूम में जाओगे तो अंधेरा ज्यादा दिखेगा, तो वैसे करके उसका आदत बन गई थी. अभी जाके वो रूम के आसपास देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है, the bed was there but it was covered with a mosquito net. I hadn't been using one. तो उसको बिस्तर दिखा, बिस्तर के ऊपर मस्कीटो नेट थी. नेट सोचे कि अरे ये मस्कीटो नेट कहां से आ गया, मस्कीटो नेट तो नहीं था. The pillow too was unlike the one I had brought with me. This one had a border with frills, mine didn't. तो उसका जो तकिया जिसमें वो सोया हुआ था वो भी अलग थी. ठीक है, अभी जो तकिया जो है उसमें साइड में फ्रिल्स लगा हुआ है, डिजाइन किया हुआ है. नेट सोच सके अरे ये तो मेरा तकिया तो नहीं है. The table and the chair stood where they did, but they had lost their aged look. The varnished wood shone even in soft light. On the table stood not a lantern but a kerosene lamp with an ornate shade. तो वहां पे जो चेयर और टेबल जो था जहां पे था वहीं पे ही था, लेकिन जो चेयर था उसका हथेल टूटा हुआ था. हाँ, और टेबल जो पुराना घिसा पिटा हो गया था, दाग वाग लग गई थी, खरोच लग गई थी. अभी जाके दिख रहा है कि अरे एकदम चमक रहा है, पूरा पॉलिश वॉलिश किया हुआ है, एकदम वार्निश किया हुआ, एकदम टिप टॉप लग रहा है. टेबल में वहां पे कोई लैंटर्न नहीं था, वहां पे रादर एक केरोसिन लैंप था ऑर्नेट शेड का. तो देखो सब कुछ बदल गया है. ठीक है, अब सवाल क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ. ठीक है, क्या वो सपना देख रहा है, क्या यह उसका हकीकत है. There were other objects in the room which gradually came into view. Pair of steel trunks in the corner, a folding bracket on the wall from which hung a coat, an unfamiliar type of headgear, and a hunting crop. तो नरेटर जो है वहां पे देख रहा है रूम के अलग अलग जगह में अलग अलग चीज दिख रहा था. वहां पे एक स्टील ट्रंक था जो पहले नहीं था, दीवार में एक फोल्डिंग ब्रैकेट थी, उसमें से एक कोट झूल रहा था, एक हेड गियर था, एक हेलमेट टाइप का, टोपी टाइप का कुछ था, हंटिंग क्रॉप था. ये अलग अलग चीज वहां पे झूल रही थी. नरेटर तो देख के सोच रहे कि अरे पहले तो ये सब तो कुछ नहीं था, अचानक से ये सब कहां से आ गया. Below the bracket, standing against the wall, was a pair of galoshes. I turned away from the objects and took another look at myself. ब्रैकेट के नीचे वहां पे दीवार से टिका के वहां पे दो गैलोशेस था, एक पेयर ऑफ गैलोशेस एक टाइप ऑफ जूता होता है जो पहले के जमाने में ब्रिटिश लोग पहनते थे. ठीक है, तो नरेटर घूम के वहां से चला गया, बाथरूम में घुस गया और सोचा कि पूरा आसपास बदल गया, हम अपने आप को देखना चाहते हैं. वो अपना चेहरा देखना चाहता.
Till now, I had only noticed the silk shirt. Now I saw the narrow trousers and the socks. I didn't even have socks on, but saw a pair of black boots on the floor by the bed. ठीक है. तो नरेटर जो है वो पहले तो सिर्फ देखा था कि उसका हाथ में थोड़ा सा पाउडर लगा फीका हो गया है, और फिर देखा था कि हाथ बदन में सिल्क शर्ट टाइप का कुछ नाइट शर्ट पहना हुआ है. अभी जाके वो देख रहा है कि अरे ट्राउजर्स भी है, मोजा भी पहना हुआ है. नरेटर सोचते कि अरे हम तो मोजा तो पहना ही नहीं था. ठीक है. बेड के बगल में वहां पे बूट्स है कि अरे ये बूट्स किसका है, ये मोजा किसका है, ये पैंट किसका है. I passed my right hand over my face and realized that not only my complexion but my features too had changed. I didn't possess such a sharp nose, nor such thin lips or a narrow chin. I felt the hair on my head and found that it was wavy and that there was sideburns which reached below my ears. तो अपने हाथ लेके ऐसे करके अपने मुंह में फेर रहा था, अपना फेस को फील कर रहा था. तो उसको लगा कि अरे ये चेहरा तो मेरा तो नहीं है, मेरा इतना बड़ा सा शार्प नोज नहीं है, इतना पतले पतले होंठ नहीं, इतना पतला चिन नहीं है. ठीक है. उसका बाल जो था, इंडियन का तो बाल तो अलग होता है, इंग्लैंड के लोगों का बाल थोड़ा कर्ली कर्ली होता है. ठीक है, वेवी टाइप का होता है. फिर देखा कि उसका साइड बर्न्स, ये वाला को साइड बर्न्स बोलते हैं. ठीक है, ये साइड बर्न्स पूरा कान के नीचे इतना तक आ रहा है. पहले के जमाने में ब्रिटिशर्स लोग साइड बर्न्स पूरा इतना इतना तक रखते थे. In spite of my surprise and terror, I suddenly felt a great urge to find out what I looked like, but where to find a mirror. तो शौक तो था, थोड़ा सा डरा हुआ भी था, लेकिन नरेटर को इच्छा हो गया कि अरे हम जाके अपना चेहरा देख के आए कि कौन है हम. ठीक है, लेकिन मिरर कहां पे मिलेगी, तो बाथरूम के अंदर चला गया. I strode toward the bathroom, opened the door with a sharp push and went in. तो बाथरूम तरह गया, दरवाजा खोला और अंदर घुस गया. There had been nothing there but a bucket. Now I saw a metal bathtub, a mug kept on a stool beside it. The thing I was looking for was right in front of me, an oval mirror fixed to a dressing table. तो जब उसने पहले घर में घुसा था, डाक बंगलों में घुसा था, बाथरूम में क्या था, सिर्फ एक बाल्टी था और एक मग था, बस. इसके अलावा और कुछ नहीं थी. लेकिन अब जब घुसा देख रहा है, वहां पे एक बड़ा सा एक ड्रेसिंग टेबल है, उसमें मिरर लगाया हुआ है, एक बाथ टब है. ठीक है, वहां पे स्टूल में मग वग रखा हुआ है. ठीक है, माने आलीशान बाथरूम है जिसे हम लोग बोलते हैं, मतलब कंफर्टेबल, एकदम लग्जूरियस टाइप ऑफ बाथरूम था. I looked into it, but the person reflected in it was not me. By some devilish trick, I had turned into a 19th century Englishman with a shallow complexion, blonde hair, and light eyes from which shone a strange mixture of hardness and suffering. तो नरेटर जो है वो अपना चेहरा आईने में देख रहा है, बोला कि बाई सम डेविलिश ट्रिक, कोई एक जादू वादू से, ठीक है, वो उसका रूप जो वो बदल गया. ही वॉज नाउ सम 19th सेंचुरी इंग्लिश मैन. ठीक है, फीका चेहरा है उसका, ब्लॉन्ड हेयर है. ठीक है, ब्लॉन्ड मतलब वो पीला बाल होता है ना, जैसे अमेरिकन का होता है. ठीक है, वैसा टाइप का. ठीक है, और उसका आंख जो है, ठीक है, वो भी लाइट हो गया. उसमें से कैसे एक मिक्सचर ऑफ हार्डनेस एंड सफरिंग दोनों नजर आ रहा है. उसका आंखों में देख के लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट इंसान भी है, और जो इंसान तड़प रहा है वैसा भी नजर आ रहा है. How old would the Englishman be? Not more than 30. But it looked as if either illness or hard work or both had aged him prematurely. तो इंग्लिशमैन को देख के क्या सोचा है कि अरे कितना ही उम्र होगा, 30-35 साल का होगा. लेकिन 30-35 होने के बावजूद भी उसको शायद बहुत हार्ड वर्क किया गया था, या उसको बीमारी थी जिसके वजह से उसका चेहरा वहरा मुंह पूरा उतरा हुआ था, पूरा थका हुआ था. अदिति, इतना तक क्लियर है आपको? सृष्टि क्लियर है? मीठी क्लियर है बाबू? अनुराधा, तनिषा, माधव, ध्रुव क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर. हाँ भैया. हाँ सर. तो अपना चेहरा देख के तो एकदम शॉक्ड हो गया
कि अरे कपड़ा तो मेरा तो है ही नहीं, चेहरा भी उसका नहीं है, ऐसे देख के लग रहा था कि वो बहुत बीमार है, ठीक है, हार्डवर्क की वजह से कैसे मुंह एकदम चुपसा गया, चूसा हुआ आम जैसा हो गया. I went closer and had a good look at my face. As I looked, a deep sigh rose from the depths of my throat. तो नरेटर अपना चेहरा को आईने में और पास लेके गया, देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है, कि उसका चेहरा पूरा बदल गया है. तो सोच रहे कि अरे ये चेहरा तो मेरा तो है ही नहीं. फिर उसको मतलब होता है ना कि हम लोग जब निराश होते हैं कैसे एक लंबा सांस होते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो एक लंबा सांस छोड़ा. The voice was not mine. The sight to express not my feeling but those of the Englishman. तो ये जो वॉइस जो है वो भी उसका नहीं है, उसका जो एक्सप्रेशन जो था वो भी उसका नहीं है, वॉइस जो था उसका भी नहीं है, सब वो इंग्लिशमैन का था. ये इंग्लिशमैन कौन है उसको नहीं पता. What followed made it clear that all my limbs were acting of their own volition, and yet it was surprising that I, Aniruddha Bose, was perfectly aware of the change in identity, but I didn't know if the change was permanent or if there was any way to regain my lost self. तो वो तो एकदम देख लिया था कि क्या है क्या नहीं है, उसका हाथ पांव भी काम कर रहा है, वो अपने वॉल्यूशन से नहीं, माने वो खुद कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो अपने आप से किए जा रहा है, उसका सोच, उसका आवाज, सब कुछ अपने आप से होते जा रहा है, ठीक है. वो अनिरुद्ध बोस है, उसको एहसास हो रहा है कि हाँ मैं हूं, लेकिन उसका फिजिकल एट्रीब्यूट, उसका एक्शंस उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है. अब वो समझ में नहीं पा रहा है कि यार ये चेंज क्या परमानेंट चेंज हुआ क्या, ठीक है, मैंने वो क्या अपना कंट्रोल खो दिया, वो सपना देख रहा है, ये रियलिटी, वो समझ में नहीं आ रहा है उसको. I came back to the bedroom. Now I glanced at the table. Below the lamp was a notebook bound in leather. It was open at a blank page. Beside it was an inkwell with a quill pen dipped in it. तो बाथरूम से वापस आया, टेबल में आके बैठ गया, वहां पे एक लैम्प था, एक नोटबुक था लेदर में बना हुआ, ठीक है, एक ब्लैंक पेज में खुला हुआ था, वहां पे एक दावत थी, इंकवेल था, उसके ऊपर क्विल डाला हुआ था. एक क्विल मतलब वो फेदर वाला पेन होता है ना, हाँ ठीक है. I walked over to the table. Some unseen force made me sit in the chair and pick up the pen with my right hand. तो टेबल में जाके वो बैठ गया, ठीक है, फिर अपने आप से वो हाथ बढ़ा के वो पेन उठा लिया. ये कोई इनविजिबल फोर्स कुछ कर रहा है, वो खुद ऑन तो बोस खुद नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई उसे करवा रहा है. The hand now moved toward the left-hand page of the notebook. The silent room was filled with the noise of a quill scratching the blank page. This is what I wrote. तो हाथ पेज के ऊपर से ऐसे करके लेफ्ट टू राइट लिखे जा रहा है, स्क्रैच 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 करके आवाज आते जा रहा है लिखने का, ठीक है. वो क्या लिख रहा है ये बोला जा रहा है. ये जो 27 अप्रैल से ये डायरी एंट्री हुआ, ठीक है, पहले ऐसे करके डेट दिया जाता है 27 अप्रैल 1868, इतना साल पहले का बात बोला जा रहा है, ठीक है. Those fiendish mosquitoes, ये सब डायरी में लिखा हुआ, याद रखिएगा. Those fiendish mosquitoes are singing in my ears again. So that's how the son of a mighty empire has to meet his end, at the hands of a tiny insect. तो वो लिख रहा है डायरी में कि अरे ये शैतान मच्छर लोग तो सोने भी नहीं देंगे, मेरे कानों के पास आके भिनभिनाते रह रहे, ठीक है. मैं एक माइटी एम्पायर का बेटा हूं, ठीक है, लेकिन एक कीड़े के हाथ में मुझे मरना पड़ रहा है, ठीक है. मैंने जरूर उसको कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज, मलेरिया, डेंगू वेंगी कुछ हुआ होगा. What strange will of God is this? Eric has made his escape. Percy and Tony too left earlier. Perhaps I was greedier than them. तो लगा कि ये क्या भगवान का इच्छा है, ठीक है. एरिक यहां से चला गया है, पर्सी और टोनी शायद उनके दोस्त लोग थे, वो लोग भी चले गए यहां से. शायद मैं ही यहां पे रह के गलत किया, मैं ही बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गया. So in spite of repeated attacks of malaria, I couldn't resist the lure of indigo. No, not only that,
One mustn't lie in one's diary. तो वो जानता है कि यहां पे इस इलाके में बार बार करके मलेरिया हुआ है, लेकिन उसको लालच रोकी नहीं जा सकी। वो सोचा कि अरे इंडिगो का तो बिजनेस तो बहुत प्रॉफिटेबल है, तो हम तो आएंगे यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, इसलिए शायद वो फंस गया। ठीक है, तो वो सोच रहा है कि डायरी में तो झूठ तो नहीं लिखना चाहिए, डायरी में तो सब सच सच लिखना चाहिए। माई कंट्रीमैन न्यू मी ओनली टू वेल, I didn't lead a blameless life at home either, and they surely have not forgotten that. तो जो राइटर जो है, जो इंग्लिशमैन जो है, वो तो डायरी में लिख रहा है, वो लिखा कि हम यहां पे आए इंडिगो के लिए, लेकिन सिर्फ इंडिगो के लिए वो नहीं आया था। ठीक है, वो बोलता है, वो कॉन्फेस करता है कि मैं अपने देश में आई डिड नॉट लीड अ ब्लेमलेस लाइफ, अपने देश में भी कुछ वो गुनाह किया है, कुछ क्राइम किया है, जिसके वजह से उसको यहां पे ऐसे करके भाग के आ जाना पड़ा। देश के लोग तो उतना आसानी से तो भूलेंगे नहीं। सो आई डू नॉट डेयर गो बैक होम, आई नो आई विल हैव टू स्टे हियर एंड ले डाउन माई लाइफ ऑन दिस एलियन सॉइल। तो जो राइटर जो है, जो इंग्लिशमैन जो है, वो जानता है कि मैं तो घर तो नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहां पे ही हूं। ठीक है, और मुझे यहां पे ये एलियन सॉइल में ही मरना पड़ेगा, मुझे ऐसे देश में, ऐसी जगह में ही मुझे मरना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। My place will be beside the graves of my wife, Mary, and my dear little son, Toby. तो वो सोचा कि मैं अपने बीवी और बच्चे के बीच में ही मेरा कब्र होगा, मतलब उसका बीवी और बच्चे भी मर चुके हैं। प्रिज्यूमेबली हम लोग मान लेंगे कि मलेरिया के वजह से ही मरे हैं। I have treated the natives here so badly that there is no one to shed a tear of my passing away. Perhaps Mirjan would miss me, my faithful trusted bearer Mirjan and Rex. तो वो सोच रहा है कि मैंने यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा खराब तरीके से ट्रीट किया है, वो लोग तो छोड़ेंगे ही नहीं मेरे को, कोई मेरे लिए कंधा देने के लिए नहीं आएगा, कोई भी मेरे लिए एक आंसू नहीं बहाएगा। ठीक है, फिर वो सोचा अपना मिर्जन के बारे में। मिर्जन उसका फेथफुल बियरर है। बियरर मतलब पहले के जमाने में ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता था कि जो सर्वेंट लोग होते थे ना, वो लोग पालकी में कंधा में करके करके लेके जाते हैं, जैसे डोली होता है ना शादी में, जैसे डोली, वो वैसे ही पालकी टाइप का होता है, उसमें बैठ के दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो सोचा कि शायद मेरा सर्वेंट मिर्जन जो है वो मुझे याद करेगा, और मेरा डॉग रेक्स। ठीक है, माई रियल वरी इज अबाउट रेक्स। Alas, faithful Rex, when I die, these people will not spare you. They will either stone you or club you to death. If only I could do something about it. तो ये जो इंग्लिशमैन जो है वो सोच रहा है कि अरे मेरा डॉग जो है उसको तो मैंने खराब तरीके से पेश किया जाएगा, उसको तो मार दिया जाएगा, वरना उसको जूता मार के, वरना डंडा मार के, वरना ईंट वीट से पीट पीट के मार देंगे। वो सोच रहे कि काश रेक्स में तुम्हारे लिए कुछ कर सकता था, वरना तुमको भी मेरे तरह कुत्ते की मौत ही मरनी पड़ेगी। इतना तक क्लियर है सबको? इतना तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में हो, अनुराधा, ध्रुव, तनिषा, माधव, क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। I could write no more. The hands were shaking, not mine, the diaries. I put down the pen. तो नरेटर लिख नहीं पा रहा है यार, उसका हाथ कांप रहा है। अनिरुद्ध बोस का नहीं, जो डायरी लिख रहा है उसका, जो फॉरेनर है उसका। तो अपना पेन को उतार दिया। Then my right hand dropped and moved to the right and made for the handle of the drawer. I opened it. तो उसका राइट हैंड वो हाथ गिरा दिया ऐसे करके, ठीक है, और फिर राइट साइड में उसका ड्रॉर था, तो ड्रॉर में हैंडल खोल के ड्रॉर निकाल लिया। Inside there was a pin cushion, a brass paper weight, a pipe and some papers. तो वहां से थोड़ा पिन कुशन था, पेपर वेट था, कागज वागज, पाइप पाइप ये सब रखा हुआ था। The drawer opened a little more, a metal object glinted in the half light. तो थोड़ा सा और ड्रॉर को खोला, वहां पे एक लोहा का चीज रखा हुआ था, रोशनी में चमक रही थी।
इट वॉज अ पिस्टल, इट्स बट इनलेड विथ आइवरी। तो एक पिस्तल था, बंदूक का जो हथेल जो होता है जिसमें जो पकड़ते हैं हाथ में, वो पूरा आइवरी से बना हुआ था। आइवरी महंगा चीज होता है। द हैंड पुल्ड आउट द पिस्टल, इट हैड स्टॉप्ड शेकिंग। ग्रुप ऑफ जैकल्स क्राइड आउट। इट वॉज एज इफ इन आंसर टू द जैकल्स क्राई दैट द हाउंड बेड अगेन। तो नरेटर जो है ड्रॉर से पिस्तौल निकाल लिया, उसका हाथ कांपना बंद हो गया। बाहर वहां पे जैकल्स का आवाज आ रहा है, बार्किंग का आवाज आ रहा है। ठीक है, जो जैकल का आवाज था अचानक से बीच में थोड़ा सा रुक गया, और जो हाउंड जो है रेक्स, ठीक है, वो तो अपने अपने जमाने के बारे में सोचना है, तो उसका कुत्ता भी तो जिंदा होगा। तो जो कुत्ते का बार्क जो नरेटर ने सुना था वो किसका बार्क था? रेक्स का ही। ठीक है, वो हेल्यूसिनेट कर रहा है, सोचो सपना देख रहा है, सोचो। ठीक है, तो नरेटर जो है, माने जो इंग्लिश मैन जो है, ठीक है, वो हाउंड का आवाज सुन रहा है, बार्किंग का आवाज। I left the chair and advanced towards the door. I went out into the veranda. The field in front was bathed in moonlight. तो चेयर छोड़ के दरवाजे की तरफ गया। ठीक है, दरवाजा खोल के वरांदा में आ गया। पूरा वरांदा जो था, सामने वाला हिस्सा, उसमें पूरा चांद की रोशनी से पूरा भरा हुआ था। कैसे सिल्वरी सिल्वरी एक नजर आ रहा है। About 10 yards from the veranda stood a large greyhound. He wagged its tail as he saw me. तो फील्ड के वहां पे 10 यार्ड दूर जाके, वरांदा से 10 थोड़ा सा आगे बढ़ के ही, वहां पे एक बड़ा सा ग्रे हाउंड था। ठीक है, नरेटर को देख के वो डॉग जो है वो अपना पूंछ हिला रहा है। अच्छा, तो वहां पे वो बड़ा सा एक ग्रे हाउंड था, डॉग था। नरेटर को देख के वो अपना पूंछ हिलाने लग गया। रेक्स। इट वॉज द सेम डीप इंग्लिश वॉइस, द एको ऑफ द कॉल came floating back from the faraway factory and the bamboo grove. Rex, Rex. तो वो रेक्स को बुलाया। ठीक है, रेक्स जो है उसका आवाज सुना। आसपास तो पूरा सन्नाटा है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो जब रेक्स बोला मुंह से, एको होने लग गया। वो बोला रेक्स रेक्स ऐसे करके आवाज एको हो रहा है। रेक्स आया उसके पास। रेक्स केम अप टुवर्ड्स द वरांदा। As he stopped from the grass onto the cement, my right hand rose to my waist. The pistol pointing toward the hound, Rex was stopped in his tracks. His eye on the pistol, he gave a low growl. तो रेक्स को बुलाया, रेक्स पास आया। ठीक है, फिर आके अचानक से रुक गया। नरेटर जो है ऐसे करके बंदूक जो है हाथ में उठा लिया। ठीक है, रेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। रेक्स जो है अचानक से रुक गया, नरेटर को देख रहा है। ठीक है, और वो ग्राउल करने लग गया, क्योंकि रेक्स समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, डॉग्स का तो इंट्यूशन तो बहुत अच्छा होता है ना, वो लोग समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, तो रेक्स जो है वहां पे रुक गया। माई राइट forefinger pressed the trigger as the gun throbbed with a blinding flash. Smoke and smell of gunpowder filled the air. तो उसके हाथ में बंदूक थी। ठीक है, हाथ धक 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 कर रहा है, दिल भी धड़क रहा है। चलाया, एक बड़ा सा फ्लैश हुआ, स्मोक निकला। ठीक है, और वहां पे रेक्स ढेड़ों के पर गया, गिर गया, मर गया। रेक्स's lifeless, blood-spattered body lay partly on the veranda and partly on the grass. तो रेक्स का बॉडी जो है आधा वरांदा में था, आधा घास पे था। ठीक है, रेक्स बेचारा डॉग जो है वो मर चुका है। The sound of the pistol had wakened the crows in the nearby trees. A hubbub rose from the direction of the factory. I came back into the bedroom, bolted the door, and sat on the bed. The shouting drew nearer. तो पिस्टल चलने की आवाज आई, वहां पे कौवा जो है वो उड़ने लग गया। ठीक है, अभी वहां पे लोगों का भी आवाज आने लग गया। फैक्ट्री के उस साइड से लोगों का आवाज आने लग गया। वो वापस अपने बेडरूम में आया, दरवाजा का छिटकी लगा दिया। लोग जो आहिस्ते आहिस्ते करके घेरते घेरते हुए आ रहे हैं, चिल्लामिल्ली का आवाज बढ़ रहा है। I placed the still hot muzzle of the pistol by my right ear.
दैट इज ऑल आई रिमेंबर। तो जो इंग्लिशमैन जो है वो क्या किया, तो ऑर्गेनिको बोस का ही तो बॉडी है, तो वो ऐसे करके लेके ऐसे करके कनपट्टी में वो बंदूक टिका दिया। इतना ही उसको याद था। आई वोक अप एट द साउंड ऑफ नॉकिंग, आई ब्रॉट योर टी सर। तो ऑर्गेनिको बोस अचानक से उठ गया। ठीक है, सुबह का वक्त है, जो चौकीदार है उसने चाय लेके आ गया। Daylight flooded in through the window. Out of sheer habit, my eyes strayed to my wristwatch. तो खिड़की से तो सुबह की रोशनी, सूरज की रोशनी दिख रही थी। ठीक है, वो हैबिट के हिसाब से वो अपना घड़ी ऐसे करके देखने लग गया। ठीक है, 13 minutes past 6. I brought the watch closer to my eyes to read the date, April the 28th. तो सोच रहा है कि अरे 6:13 हो चुके हैं सुबह का, प्रॉपरली सुबह भी नहीं हुआ है ढंग से। ठीक है, वो घड़ी देख रहा है, आज का डेट दिखा रहा था 28 अप्रैल। आई नाउ ओपन द डोर एंड लेट सुखन राम इन। तो नरेटर फिर से उठा, देखा कि घड़ी तो है। ठीक है, तो जाके दरवाजा खोल दिया सुखन राम के लिए। There is a car repair shop half an hour down the road, sir, he said. It will open at 7. तो बोला कि सर गाड़ी ठीक कराने का दुकान यहाँ से थोड़ा सा दूर में ही है, तो थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा, सुबह 7 बजे तक खुल जाएगी। वेरी गुड, आई सेड एंड प्रोसीडेड टू ड्रिंक माई टी। तो नरेटर तो बोला कि अच्छा ठीक है, चलो अच्छा बात है, और वो चाय पीने लग गया। Would anyone believe me when they heard from my experience on the night of the 100th anniversary of the death of an English indigo planter in Birbhum? तो नरेटर सोचा कि कोई मेरे को तो विश्वास तो नहीं करेगा, हम अगर ये लिख के अगर सबको बोल भी दे, कोई इसके बारे में किसी को परवाह नहीं है। ठीक है, देखो कहानी अल्टीमेटली है ही क्या, एक नरेटर जो है ऑर्निथो बोस, वो क्या एक्सपीरियंस किया उसके ऊपर है ना। ठीक है, अब वो जो एक्सपीरियंस किया, ऐसे करके एक फॉरेनर बन गया, उसका चेहरा बदल गया, रूप बदल गया, आवाज बदल गया, ये तो हो नहीं सकता ना। सब लोग सोचेंगे कि नशा वशा करके बैठा हुआ था या कुछ। ठीक है, लेकिन वैसा बात है नहीं। जो दिन था 27 अप्रैल 1868, इट वॉज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ दिस फॉरेनर। ठीक है, ये उसका मैंने डेथ एनिवर्सरी था। ठीक है, जिसकी वजह से नरेटर जो उसमें फंस गया था, वो भी शायद कुछ हेल्यूसिनेट कर रहा था, या ऐसा हो सकता है कि सच में वहां पे कोई भूत प्रेत था जिसने नरेटर को ऐसे करके घुमाया फुमाया, ऐसे करके फंसाया। इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, यही है हम लोग का चैप्टर इंडिगो, ट्रांसलेटेड बाय सत्यजीत रे। क्लियर है ना, समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? ध्रुव, अनुराधा, तनिषा, माधव, कोई डाउट्स है? नहीं भैया। चलिए बढ़िया बात है। हाँ बोल बाबू। सर ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ना आया था कि नैरेटर का एक्सपीरियंस बताना था ब्रीफ में, तो छोटा छोटा ना मिस्टेक्स हो जा रहा था, वो पॉइंट्स पूरा नहीं कवर हो पा रहा है। देख मिस्टेक्स तो होना ही है। ठीक है, तो सर क्या आप लिखिए इसके नहीं बारे लिखिए, में- वो लिखना वाला चीज हमको मेरे पास आना चाहिए ना, तभी हम बोलेंगे ना कि क्या गलती है गलती नहीं है। ये बिना पढ़ के हम कैसे करके ब्लाइंड कमेंट कर देना। तो सर हम आपको ये वाला आंसर लिख के भेजेंगे, तो आप बता हाँ जी दीजिएगा। भेजिए, जरूर भेजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए यहां तक रखते हैं हम लोग।